नमस्ते प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का एक बार फिर से अपने पेज रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को सलाम। बीच में जो पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं उनका नहीं है यहाँ पे कोई काम, वो बंद कर लें अपना कान। मैं अजय साहनी स्टार अपने विचार लेकर आया हूं, वो विचार जो अगर आपके काम के हों तो उसके अचार समझकर खा लीजिएगा, अगर वो बेकार लगे तो उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। जी हां, मेरे विचार अगर आपको सटीक न लगें तो उनकी बत्ती बनाकर पिछवाड़े रख लीजिएगा। हो न हो जिंदगी में जब कभी रात बहुत अंधेरी हो जाए, अंधेरा बहुत डरावना लगने लगे, तो मेरे जैसा कोई काला क्रांतिकारी अपने विचार से फिर कौंधेगा, फिर गरजेगा, और उस दिन शायद आपके सिरहाने से एक आवाज आएगी कि उठो, जागो और संघर्ष करो। उस समय आप उसी बत्ती को निकालिएगा, अपना कान खुजलाइएगा और फिर से सो जाइएगा। मैं उन लोगों के लिए आज ये आवाज लेकर आया हूं, आज ये विचार लेकर आया हूं, जिनको ये लगता है कि उन्हें बड़ों से कंपटीशन करना है। बड़ों से तात्पर्य है वो धनाढ्य लोग, वो संपन्न लोग जो पूर्वजों से, बाप दादों से बड़े हैं। छोटों से तात्पर्य यह है कि जो अपनी बदहाली में जीवन गुजार रहे हैं, काट रहे हैं, बस जिंदगी को जी रहे हैं किसी तरह से, अपनी बेबसी और लाचारी पर तरस खाने के लिए मजबूर हैं। जी हां, आज का ये जो विचार है ये आपको जगाने का कार्य करेगा यदि आप इसे सकारात्मक वे में लिए तो, अन्यथा ये बेकार सिद्ध हो जाएगा। मैं चाहता हूं कहना उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि हमारी प्रतिस्पर्धा है, हमारा कंपटीशन है तमाम बाहुबलियों से, तमाम बड़े बड़े लोगों से, तुर्रमों से। मैं उन्हीं लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि आप कौन से हथियार से लड़ोगे उनसे? कौन सी ताकत आपके पास है जो आपका कंपटीशन उनसे होगा? भाला से लड़ोगे, लाठी से लड़ोगे, गोली चलाओगे, जीत नहीं पाओगे। क्योंकि नजर उठा के देख लो, कोर्ट से लेकर कचहरी तक, दवा से लेकर दवाई खाने तक, हर जगह वही लोग मिलेंगे। जब तुम मार करके जाओगे दवाई खाने में, तो दवाई हो या कोई कार्रवाई हो, हर जगह वही मिलेंगे जिनसे तुम लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस कलम को अपना हथियार बनाना होगा, तब जाकर इस लड़ाई को अंजाम दे पाओगे। कहने का आशय यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें बियर पीकर अपने सरवाइन के शादी में सरहद को कहीं ना कहीं छेड़खानी करना है, तो जब बियर की दुकान ढूंढोगे तो 90 में से 80 दुकान उन्हीं लोगों की मिलेगी जिनसे तुम लड़ाई लड़ने की सोच रहे हो। 100 में से 80 नहीं, 90 में से 80, क्योंकि 10 तो उन नेताओं की है जिन्होंने तुम्हें यह पागलपन सौंप दिया है विरासत में। ये पागलपन कि तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है, तुम मारे जा रहे हो, तुम काटे जा रहे हो, आरक्षण की तुम्हें जरूरत है। आरक्षण के नाम पर उन नेताओं ने जिस पार्टियों से समझौता किया है, पता करो कि उसके आला कमान कौन है। तुम्हें पता चलेगा कि जिन बड़का टोला के बड़का बाबू साहब से तुम्हारा कंपटीशन है, वह बाबू साहब उसके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, उसके प्रांतीय प्रेसिडेंट हैं, और उनकी सुनवाई उस पार्टी में उस आला कमान के द्वारा पहले होगी, बाद में तुम्हारी होगी, थुराई होगी, सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। कहने का आशय यह है कि तुम जिन अपने 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 नेताओं के दम पर जो लड़ाइयां लड़ने के लिए सोच रहे हो, वो नेताओं के पहले गिरेबान में झांको और देखो कि कहीं तुम्हारे साथ कोई बड़ा छलावा तो नहीं हो रहा है। वो नेता तुम्हारे वोट को और तुम्हें, तुम्हारी औलादों को, 7 पुश्तों को गिरवी तो नहीं रखा है कहीं पर? पता चल जाएगा, नजर उठाकर देखोगे तो पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े आला कमान जो लोग हैं, वह लोग क्या चाहते हैं? धीरे धीरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदला जा रहा है। तुम्हारा हक हुलूल वो सब खत्म होगा, लेकिन उसे अगर बचाना है और पाना है तो सिर्फ एक ही हथियार है, और वह है शिक्षा का हथियार, कलम की ताकत। कलम को तुम अपना धारदार हथियार बनाओगे तो बिना कुछ कहे वो लड़ाई जीत पाओगे। कोर्ट कचहरी में जज बनो, वकील बनो, एसडीएम बनो, सूबेदार बनो, तहसीलदार बनो, पुलिस के अधिकारी बनो, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, तब जाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा। चिल्लाने से नहीं होगा। जहां जाओगे, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, वही बड़का बाबू साहब, वही लोग मिलेंगे। न्याय की गुहार जहां लगाओगे,
मैं बात कर रहा था कि तुम जब बियर पी के नाचोगे अपने सड़ुआइन के शादी में, फिर मार करोगे और थाने में जाओगे, वहां भी वही मिलेंगे। कहां जाओगे? बचना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा की जागरूकता और अपनी अक्लमंदी से जाग पाओगे। अपने अधिकार को लेना है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अमीर बनो, धनवान बनो, बलवान बनो, लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिस्क लेने की कुव्वत नहीं है। तुम्हें पता है, जब ठेकेदारी की लेने की बात आती है तो सबसे पहली पंक्ति में, पहली कतार में वो बड़का बाबू साहब खड़े होते हैं, बड़का पंडित जी और तमाम ऐसे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा होता है। उन्हें बचपन से सिखाया गया रहता है कि तुम्हें अपने अधिकार को लेने के लिए हर स्तर पर डटे रहना होगा। लेकिन तुम तो अपनों पे ही विश्वास नहीं करते हो। अपनों से मतलब है सिर्फ अपनों को आप लोग मानते हो, अपने नेताओं को अपना, उन नेताओं को जो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को मंत्री, विधायक, मिनिस्टर तमाम बनाने के लिए किसी भी पार्टी और किसी भी दल से समझौता कर लेते हैं। वो तुम्हारा हक अधिकार नहीं दिलाएंगे, बल्कि अपने बच्चों को तमाम विरासत में दौलत देकर जाएंगे, तमाम विरासत में तुम्हारा वोट देकर चले जाएंगे, और तुम लंगोट पहन के वैसे ही घूमते रह जाओगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें कोसेंगे, मरने के बाद तुम्हें गाली देंगे कि तुमने जीवन भर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नारा बोलते रहे, जयकारा बोलते रहे। कहने का आशय यह है कि अगर तुम लोगों में बदलाव लाना है, अपने विचारों को, अपनी असली ताकत को जगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से वो अधिकार पाया जा सकता है, वो सम्मान पाया जा सकता है, और धन कमाकर संपन्न होने से हुआ जा सकता है, सम्मानित हुआ जा सकता है। तुम धनवान रहोगे तो तुम्हें सारा वो सम्मान मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन अगर तुम गरीब रहोगे, विचारों के भी धनी रहोगे और पद प्रतिष्ठा पर नहीं गए रहोगे, तो तुम्हें तुम्हारा स्थान तक नहीं मिलेगा, सम्मान तो बहुत दूर की बात है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जागिए और इस खामोशी को तोड़िए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए कि लोग प्रेरित होकर अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं, न कि ऐसे पार्टियों के पीछे पिछलग्गू बनाकर घुमावें। अपने आरक्षण और अपने अधिकारों को ये जो रेगिस्तान में तलाशने का काम है, भूल जाइए। ये पार्टियां आपके नेताओं को मोहरा बनाकर, आपका वोट छानने वाला जाल देकर क्षेत्र में भेज दी हैं। वो लोग आपका वोट छानने का, आपको मछली समझकर ले जाकर मंडी में बेचने का कार्य कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ये नेताओं के ऊपर भरोसा कर लेना सिर्फ एक दिन का काम होता है। एक दिन के लिए, वोट के दिन आप लोग उन्हें अपना समझिए, बाकी दिन वो सिर्फ अपने आला कमान के होते हैं, अपनी पार्टियों के गाइडलाइन के तहत चलने वाले लोग होते हैं। आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। जिनके भरोसे पे आप दंभ करोगे, जिनके भरोसे पे आप लड़ाइयां करोगे, मारपीट करके थाने में बंद हो जाओगे, कोर्ट कचहरी में आपकी तलब लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सुधर जाओ, संभल जाओ। अन्याय से अगर आपको द्वंद्व करना है, दो हाथ करना है, तो सिर्फ अपने पद पर रहो। आप सजग रहो, चौकस रहो, चौकन्ना रहो। नेताओं के भरोसे लड़ाइयां लड़ना बंद कर दो। शिक्षा और उस कलम की ताकत को जगाओ। नमस्कार, फिर से मुलाकात होगी। मेरे विचार अगर किसी को कड़वे लगे हों तो मैं जो बात बोला हूं पहले वही दोहरा देता हूं। उसकी बत्ती बनाकर पिछवाड़े रख लीजिएगा। सिरहाने से जब एक कोई काला कुत्ता गरजेगा कभी अंधेरी रात को, तो उस दिन जरूरत पड़ेगी उसकी, कान खुजाने के काम आएगा। जब आप खुजाएंगे तो फिर से एक काली रात, शरद रात में आप लिप्त हो जाएंगे, और उसके बाद सवेरा कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद आप मर चुके रहेंगे, आपकी पीढ़ियां, आपकी पुश्तें आपको कोस रही होंगी। जाग जाइए, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर अगर आप हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को साझा कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। विचारों की क्रांति और आंधी आ रही है। जय हिंद, जय